अगर आसपास कोई ईयरफोन रखा है तो इसे कानों में लगा लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसे सुनने और समझने के बाद आपकी लाइफ और आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। और अगर ऐसा ना हुआ तो दोबारा इस वीडियो पर आना और डिसलाइक करके चले जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने मकसद की तरफ। दोस्तों, अपने हौसले को हमेशा मजबूत रखें, क्योंकि ये जद्दोजहद की आग पर चलना सिखाता है। मुश्किलात से कभी ना घबराएं, क्योंकि वक्त की ठोकरें ही इंसान को होशियार रहना सिखाती हैं। जिंदगी जीने का असल मतलब तब मालूम होता है जब जिंदगी को एक मकसद और मंजिल मिल जाती है। इसलिए इस जिंदगी को फजूल कामों में जाया ना करें और अपनी जिंदगी में एक मकसद जरूर चुनें, ताकि आपके मन में आने वाले इस सवाल को हल कर सकें कि आप पैदा क्यों हुए हो। इंसान को इस दुनिया में जानवरों और परिंदों से बढ़कर यानी अशरफुल मखलूकात माना गया है, और आपको ये भी पता होगा कि जानवरों के मुकाबले में इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया गया। अपनी जिंदगी को बामकसद बनाने के लिए ऐसा काम करें कि मौत के वक्त भी आपका दिमाग ये सोचकर सुकून से भर जाए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अपने ख्वाबों को पूरा करने और अपने मकासद को हासिल करने जा रहे हो। आप यकीन नहीं करेंगे, हर इंसान में पूरी दुनिया को बदलने की सलाहियत होती है। हर इंसान कोई भी नामुमकिन काम कर सकता है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी हौसला अफजाई वीडियो देखते हैं, सेमिनार में शिरकत करते हैं या किताबें पढ़ते हैं। ये कुछ वक्त के लिए दिमाग को जज्बे से भर देता है और हौसला भी देता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या होता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सारा जुनून चू मंतर। ऐसा क्यों? दर हकीकत ये दो सूरतों में होता है। पहले, या तो आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, या आप इस मकसद के लिए सीरियस नहीं है। और जब तक आपका कोई मकसद नहीं है या आप इस मकसद के लिए सीरियस नहीं है, तब तक चाहे आप कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखें या सेमिनार लगा लो, कुछ अरसे बाद सारा जोश खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपने एक मकसद बनाया है, आप समझ गए हैं कि अब मुझे जिंदगी में क्या करना है और किस मकाम तक पहुंचना है, खुद पर यकीन और जिद है कि मैं अपने ख्वाबों को हर कीमत पर पूरा करूंगा, फिर चाहे हालात कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो, फिर ऐसे लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन भी देर तक आग की तरह काम करेगी। बहुत से लोग मकसद बनाने में बहुत उलझे हुए होते हैं कि मुझे बनना क्या है, लाइफ में करना क्या है, किस मकाम तक पहुंचना है। ऐसा इन लोगों के साथ होता है जो ये नहीं जानते कि इन्हें किस काम में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है या वो कौन सा काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखो, आज मैं आप पर एक बात वाज़ेह करता हूँ कि आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक कोई भी पेशा चुन सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक मेहनत करने का कोई फायदा नहीं जब तक आप इस काम का गोल क्लियर ना कर लें। अगर गोल क्लियर है, खुद पर विश्वास है, तो अपने आप पर यकीन रखें और पूरी ताकत के साथ काम करते रहें। ये मत सोचें कि ये काम कितना छोटा है, बल्कि ये सोचें कि इस काम को बेहतरीन तरीके से करके आप किस हद तक जा सकते हैं। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों से इस काम को दूसरों से कैसे अलग कर सकते हैं। आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा होना चाहिए। कोई भी शख्स रातों रात कामयाब नहीं होता, और कभी भी डायरेक्ट कामयाब होने का नहीं सोचें। अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करें, अपनी सलाहियतों को पहचान कर मकसद को साफ करें, और फिर छोटी सतह से शुरू करते हुए अपने आप पर यकीन रखते हुए क्रिएटिव ख्यालात के साथ आगे बढ़ते रहें। कुछ सोचकर लोग इस उलझन में रहते हैं कि क्या हमारे ख्वाब हमारे मकासद हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये सोच रहे हैं कि आप बड़ा कारोबारी बनना चाहते हैं, तो ये खुली आंखों से देखा हुआ ख्वाब है। जी हाँ, अगर आपने ये बात समझ ली है और फैसला कर लिया कि मैं किस शोबे में कारोबारी बनना चाहता हूँ, तो ये आपका एक मकसद बन जाता है। यानी आपकी मंजिल खुली आंखों से जो ख्वाब देखें, इन सब का ब्लूप्रिंट है, जिसकी बुनियाद पर आप अपनी सोच, मालूमात और हालात के मुताबिक फैसला करते हैं कि किसको अपना हदफ बनाना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कायनात की तवानाई को इस्तेमाल करके कोई भी मकसद कैसे हासिल किया जा सकता है, जबकि वो चीज हर इंसान के अंदर भी मौजूद होती है जिसकी बदौलत आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हर कोई नहीं जानता कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। इस हैरत अंगेज ताकत का नाम आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा लाशऊरी दिमाग। इंसान जिंदगी में सिर्फ वही करता है जो इसका दिमाग इसे करने को कहता है, और इंसानी ज़हन सिर्फ वही सोचता है जो इसके सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ होता है, और ये लाशऊरी ज़हन में मौजूद है। वो जो कुछ देखता है, पढ़ता है, सुनता है और समझता है, इंसान जिस माहौल में रहता है, इसकी फितरत भी ऐसे ही बनने लगती है। ये सच है, क्योंकि इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड है जो कायनात की तवानाई को अपने अंदर रखता है। आप अपने लाशऊरी दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करके जिंदगी के हर बड़े संगमेल को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को करीब से समझें। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमें खुद पर इतना ज्यादा यकीन होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। इसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद होता है।
जैसे कि हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हम पहले सीखने के लिए कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल यानी सोच कर चलाते हैं, और गाड़ी चलाना सीखते हुए हम सारा फोकस चलाने पर ही रखते हैं, इधर उधर दिमाग नहीं सोच रहा होता। और जब हमें चलाना आ जाती है, हमारा 2-3 साल का तजुर्बा हो जाता है, तो हम गाड़ी सोचकर नहीं चलाते कि ये मुझे कैसे करना है। फिर हम सोचते नहीं कि मैंने पहले गियर लगाना है, रेस दबानी है, ये खुद बखुद ही होने लगता है। और बाद औक़ात हम चला गाड़ी रहे होते हैं लेकिन हमारा ज़हन कहीं और होता है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, ये बहुत से लोगों का वहम है कि सिर्फ ज़हीन लोग ही बड़ी बुलंदियां हासिल कर सकते हैं। इस वहम में रहना छोड़ दें, वरना आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर ज़हीन इंसान डॉक्टर आइंस्टाइन जैसा नहीं बन सकता, लेकिन हर वो शख्स जिसमें हिम्मत और अपने आप पर यकीन हो, वो जरूर तारीख साज थॉमस एडिसन बन सकता है, या इससे भी बड़ी तारीख लिख सकता है। इंसान का ज़हीन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप में हिम्मत नहीं है, ईमान नहीं, ज़ब्त नफ्स नहीं, तो आपकी जहानत भी किसी काम की नहीं। मुश्किल तरीन हालात में अक्सर अकल पीछे रह जाती है, सिर्फ दिमाग का ईमान, जज्बा, हिम्मत ही काम आती है, जो आपको मुश्किल तरीन हालात से निपटने के लिए काफी ताकत फराहम करती है। याद रखें कि आप हर जगह जहानत का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप ये कर सकते हैं। अपने इल्म को किसी भी शोबे में इस्तेमाल करें, इसलिए ज़हीन होने से ज्यादा इल्म का होना जरूरी है। ये अपने आप पर यकीन था जिसकी वजह से अरुणिमा सेना ने मसनूई टांगों से दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंटेन एवरेस्ट को सर किया। क्योंकि हम कई तरह के ख्वाब देखते हैं कि हमें वो बनना है, हमें करना है, और पता नहीं और क्या, मगर मकसद जिंदगी में सिर्फ एक बार बनाना है। हम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, हम किस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, इन सवालों की बुनियाद पर हम अपना एक मकसद तैयार करते हैं। मकसद हमें जीने का मकसद देता है। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो जिंदगी में सख्त जद्दोजहद करते रहना। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने मकसद की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, ना जाने दिमाग में क्या चल जाता है कि सारा वक्त या तो सोचने में या इधर उधर काम करने में गुजर जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अक्सर बेकार बातें हमारे जहन में तब आती हैं जब हम जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते। जब इंसान की जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता या वो अपने मकसद के लिए संजीदा नहीं होता, तो वो सिर्फ जिंदगी की फजूल सरगर्मियों में अपना वक्त जाया करने लगता है। मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही तजुर्बा किया है। बेकार लोगों के साथ रहने से हमारी अपनी जहनियत भी इन लोगों जैसी होने लगती है। याद रखें, नेकी कंपनी से आती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, नाम, शोहरत, इज्जत कमाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बुरी सहबत छोड़कर अच्छे लोगों की सहबत अख्तियार करनी होगी। बुरी सहबत आपके लिए ऐसा माहौल पैदा करती है जिसके दरमियान रहने से आपका दिमाग बुरी आदतों की तरफ राग़िब होने लगता है। गंदे, बुरे और मनफी ख्यालात आपके दिमाग में जन्म लेने लगते हैं। फिर अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो वो बुरा नहीं होगा बल्कि आपको अच्छा लगेगा। इस तरह बुरी सहबत तुम्हारे लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल देती है। याद रखें, बहुत ज्यादा आजाद होने या खुद को आजाद रखने से दिमाग मनफी ख्यालात को जन्म देने लगता है। हो सके तो अपने आप को किसी अच्छे काम में मसरूफ रखें, इससे जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद रहेंगे। दिमाग बेकार चीजों में नहीं भटकेगा। जब भी आप महसूस करें कि आप आजाद हैं, कुछ तख्लीकी ख्यालात के बारे में सोचें और इसे करने की कोशिश करें। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने आप को हमेशा मुतहरिक रखें, तहरीकी वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें, कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें। यकीन मानिए बहुत से फायदे होंगे। और हाँ, रोजाना कम से कम 5 मिनट मुराकबा जरूर करें। इससे आपके दिमाग में मज़बूत ख्यालात आने लगेंगे और आपका दिमाग पुरसुकून रहेगा, जिस्म में तवानाई रहेगी, फजूल बात जहन में नहीं आएगी, जहन काम में लगेगा और आप खुश रहने लगेंगे। याद रखें, आज की आपकी खोई हुई नींद आने वाले काल में आपको सुकून से सोने का मौका फराहम करेगी। और अगर आप पूरा दिन सुकून से सोते हैं तो आने वाले काल में कभी सुकून से नहीं सो पाएंगे। मैंने ऐसे शख्स को भी देखा है जिसने एक हाथ से कामयाबी की तारीख लिखी है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? दोस्तों, कम से कम अपनी तरफ से पत्थर तो फेंको। हमेशा याद रखें कि किसी भी काम पर आपकी बार बार की जाने वाली कोशिश आपको इस काम में परफेक्ट बना देगी। और हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यकीन जानिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए वो तमाम खूबियां आपके अंदर भी मौजूद है जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं। इन खूबियों को पहचानने में बहुत देर ना करें और निखारें। चाहे जिंदगी में कितनी मुश्किलात और परेशानियां आए, हदफ से कभी पीछे ना हटें, हिम्मत कभी मायूस ना होने दें। जिंदगी में आप जितना ज्यादा जद्दोजहद करेंगे, आपका दिमाग इतना ही मजबूत होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मोटिवेशनल स्पीच को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये कामयाबी के ख्यालात की मोटिवेशनल स्पीच इन तमाम लोगों तक पहुंच सके जो अपनी जिंदगी में अपने करियर को लेकर बहुत परेशान और उलझे हुए हैं, जिन्होंने जिंदगी में हार मान ली है। ये मोटिवेशनल स्पीच बहुत ज्यादा हेल्प देगी। ये वीडियो एक ऐसे शख्स को नई जिंदगी देगी जो अपनी हिम्मत हार चुका है। आपकी ये छोटी सी कोशिश बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकती है और इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका फराहम कर सकती है।